उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। अरे भाई आप लोग बैठ जाइए, आप लोग चुप हो जाइए। चुप रहे तभी तो ये हाल है। अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। एक मिनट भैया, सरपंच जी कुछ कह रही हैं। लखन का गुस्सा ठीक है चंदन भैया। हमारे अपने गांव, अपने घर में मौत हुई है, जिसके चलते हम भी दुखी हैं, नाराज हैं। हम सब ये जानना चाहते हैं कि किन वजहों से हमारी गर्भवती औरतों की जान को खतरा रहता है और कई बार उनकी जान तक चली जाती है, जैसा कि पुष्पा के साथ हुआ। सरपंच जी, हम सब यहाँ जानने आए कि पुष्पा की मौत का कौन जिम्मेदार है। देखिए, मैं एक बात पहले से ही साफ कर देना चाहती हूँ कि आज हम यहाँ किसी को दोषी करार देने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये कोई पुलिस या कोर्ट कचहरी की जांच पड़ताल नहीं है। तो हम सब लोग भी अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ बत्तियाने नहीं आए। लाखन भैया, जैसा मैंने पहले भी कहा है, हम सब ये जानना चाहते हैं कि हम ऐसे क्या कदम उठाएं कि जिससे फिर ऐसा हादसा हमारे गांव में ना हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबकी राय में इससे ज्यादा जरूरी काम तो और कोई नहीं होगा। बद्री भैया, पुष्पा की मौत की जांच करने के लिए पंचायत ने नर्स बहन जी को कहा था। अब उनकी जांच पूरी हो गई है। जांच शुरू करने से पहले भी पंचायत ने आपसे आपकी रजामंदी मांगी थी, और अब जब जांच पूरी हो गई है तो मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं नर्स बहन जी से कहूँ कि वो सबके सामने अपनी पूरी बात रखें। हाँ सरपंच जी, हम सब भी सच जानना चाहते हैं। कुछ कहना है? अच्छी बात। नर्स बहन जी, आप अपनी बात शुरू कीजिए। सरपंच जी, मैं अपनी जांच में हर उस आदमी से मिली हूँ जो भी इस मामले में शामिल थे, जैसे माता जी, कमला, आस पड़ोस वाले लोग, अस्पताल के डॉक्टर और नर्स और बद्री भैया। और नतीजा क्या निकला बहन जी? नतीजा तो पहले से ही साफ था। मेरी पुष्पा की मौत तो इस आशा बहन जी की वजह से ही हुई है। देखिए,
किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आप सब मेरी बात सुन लें। सरपंच जी, ये अस्पताल की वो रिपोर्ट है जिसमें पुष्पा की मौत के कारण बताए हैं। पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी बच्चा होने के बाद खून ना रुकने की वजह से पुष्पा को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुष्पा, 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 पुष्पा। पर सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चा होने के बाद जब पुष्पा अपने घर वापस पहुंच गई तब उसे दिल का दौरा पड़ा और वो मर गई। हाँ बहन जी, ऐसा क्या हुआ था? सरपंच जी, इसके कई कारण हैं। बच्चा होने के वक्त ज्यादातर औरतों की मृत्यु के जो कारण होते हैं, पहले मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि पुष्पा की मौत में भी ये कारण खास थे। बहन जी, आप 3 देरियों की बात कर रही हैं ना? हाँ बिमला, वही 3 देरियां। पहली देरी अस्पताल ले जाने के फैसले में देरी। पुष्पा में पहले से ही खून की कमी थी। अम्मा जी, इस वक्त पुष्पा को डॉक्टर की सख्त जरूरत है। ये बहुत कमजोर है और इसमें खून की भी कमी है। आप इसे जल्द से जल्द FRU ले जाइए ताकि वहां जाके इसके शरीर की अच्छे से जांच पड़ताल हो सके। मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे के जन्म में मुश्किल हो सकती है, इसलिए बच्चा हर हालत में अस्पताल में ही होना चाहिए। पर यह फैसला लेने में बहुत देर हो गई। क्यों बद्री भैया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अब हम क्या बताएं बहन जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमसे तो जो बन सका हमने किया, पर हमारे भाग ही फूट गए थे, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? नहीं माँ जी, दोष भाग्य का नहीं, हम सबका है। जो ध्यान पुष्पा का रखा जाना चाहिए था वो नहीं रखा गया और वो और कमजोर होती गई। फिर जब वो वक्त आया कि पुष्पा को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जाए, उसमें भी देरी हुई। जी बहन जी, अम्मा ने भोर सुबह मुझे बुलवा भेजा। पुष्पा भाभी की हालत बहुत खराब थी, खून भी बहुत ज्यादा ही बह गया था, इसलिए मैंने कह दिया या तो सीधा आपको बुलवा भेजे या फिर भाभी को ले जाए सीधा अस्पताल। पर अम्मा ने मेरी एक ना सुनी। और फिर दूसरी देरी हुई, अस्पताल ले जाने में देरी। हमारे गांव में अगर अचानक से किसी को अस्पताल ले जाना पड़े, कोई साधन ही नहीं है। ठीक कह रही हैं बहन जी, इसके चलते तो मैं भी मरते मरते बची थी। पिछले महीने बसंत बहन जी की जान भी ऐसे ही गई। लाख कोशिश करी पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। बस पुष्पा के साथ भी यही हुआ। उसे अस्पताल ले जाने के लिए बहुत देर तक कोई साधन ही नहीं मिला। फिर बनवारी भैया ने अपनी बैलगाड़ी दी। हाँ बहन जी, बद्री उस समय मेरे पास आया था। बनवारी, तेरी बैलगाड़ी चाहिए अभी। अरे काय को मजाक कर रहा है सवेरे सवेरे? नहीं, वो तेरी भाभी पेट से थी ना, तो मिस्री ने मना कर दिया है, कहती है कि अस्पताल ले जाओ। तो भैया जल्दी कर। उस वक्त मैं इमरान के ढाबे पर था। उसके बाद बद्री और मौसी जी भाभी जी को लेकर अस्पताल चले गए। फिर तीसरी देरी हुई सरपंच जी, अस्पताल में मिलने वाली सहायता में देरी। जब तक आशा बहन जी पुष्पा को लेकर FRU पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी।